आज जो दो बड़ी घटना घटी उसके बाद आप लोग की मांग भी बदल गई है। पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अब पीएम मोदी का भी चाहिए। देखिए, ये लोगों का रोष है। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी पे यहाँ पे सवाल उठे हैं। वो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार है, बिल्कुल उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो उठ रहा है हमारा सेफ्टी का। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें हमेशा बताया जाता है, हमेशा हम सुनते हैं कि जो पुलिस है वो हमारे सुरक्षा के लिए है। पर आज हमने जिस तरीके की चीज़ें देखी हैं, एक तो सोनम वांगचुक जी को किस तरीके से ले जाया गया, पुलिस आई, उन्होंने पहले वॉलंटियर्स के साथ में मारपीट किया, लोगों को चोटें आई। उसके बाद जब वो उन्हें ले जा रहे थे तो उन्होंने पूरे स्टेज को सफ़ेद कपड़े से, सफ़ेद बेडशीट से कवर कर दिया, ताकि अगर उनकी तरफ से किसी भी तरीके का वायलेंस या कुछ भी सोनम जी के साथ होता है तो उसका कोई गवाह ना हो, कोई विटनेस ना हो उस वायलेंस का। और फिर उन्हें इलीगली ले जाया जाता है डिटेन करके। उस वक्त पे एक और बात जो सोचने वाली है और जो हमें डराती है वो ये है कि हमारे जो साथी उस वक्त यहाँ पे थे, उनके जो फ़ोन्स थे वो अपने फ़ोन्स को खोल नहीं पा रहे थे। नेटवर्क जैमर्स हम सभी ने सुना है, वो एक बात है जो हम सब जानते हैं। नेटवर्क जैम नहीं हुआ था, बट जो हमारे एक्टिविस्ट हैं उनके फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहे थे। लोग अपने फ़ोन नहीं खोल पा रहे थे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शायद 1 बजे जाकर दिन में जाके वो अपना फ़ोन खोल पाए हैं फिर से। तो इस तरीके की चीज़ें जो है हमारी सरकार द्वारा हमारे जो सिटीजन्स हैं जो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे दिन रात बैठे हैं, गर्मी में बारिश में यहाँ बैठे हुए हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो बहुत डरा देने वाली बात। आपने फ़ोन वाली बात की है, यानी पूरा कंट्रोल अगर हमारा फ़ोन है तो सरकार के कंट्रोल में पूरा, वो चाहे जब चाहे बंद कर दे, वो जब चाहे खोल दे। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। नेटवर्क जैमिंग हमने एक बात सुनी है कि होती है, उससे हम वाकिफ़ है, उससे हम फेमिलियर हैं। पर ये जब ये जिस वक्त ये हुआ तो हम अपने एक्टिविस्ट से किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, वो अपने फ़ोन को अनलॉक ही नहीं कर पा रहे थे। तो कितनी हैरान कर देने वाली, डरा देने वाली और कितनी शर्मनाक बात है किस तरीके से दिन दिहाड़े डेमोक्रेसी को यहाँ पे कुचल दिया जाता है। पर फिर भी मैं यही कहूँगी मोदी सरकार से भी, धर्मेंद्र प्रधान से भी, कि एक बार अगर आप देख रहे हैं मीडिया के ज़रिए या फिर जो गोदी मीडिया आप यहाँ भेज रहे हैं उनके ज़रिए अगर आप देख रहे हैं तो आंखें खोल के देखिए, यहाँ पे और संख्या में लोग आ रहे हैं। हर घंटे यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो लोग जो हैं बहुत रोष में हैं, बहुत ज़्यादा आक्रोश है लोगों के बीच में इन सभी चीज़ों को लेकर। दीपिका जी के साथ आज एक और घटना घटी है, स्याही वाली, क्या मामला है? देखिए, ये तो हम देख ही पा रहे थे कि शुरुआत से जब से ये प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ है तब से लेके मीडिया के रूप में या फिर किसी ना किसी रूप में कुछ एलिमेंट्स को यहाँ भेजा जा रहा है। कभी वो गुंडागर्दी करते हैं, कभी लोगों से इस तरीके के सवाल पूछते हैं, कुछ तो मतलब अंडर कवर भी कह सकते हैं। यहाँ आते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर बाद में जाके जब उनका कवरेज देखते हैं तो वो कुछ और ही कवरेज होता है। तो इस तरीके की चीज़ें कॉन्स्टेंटली हो रही है। क्यों हो रही है? ताकि इस प्रोटेस्ट को, जो ये प्रोटेस्ट है एक पीसफुल प्रोटेस्ट है जहाँ पे लोग अपने हकों की बात कर रहे हैं, उसे एक अलग रूप वो दे पाए और उस तरीके से ताकि लोगों को उकसा पाए, उनसे कोई रिएक्शन ले पाए। और वैसा ही आज हुआ, अभिजीत के ऊपर इंक फेंकी गई, जो कि एक बहुत कंडेमनेबल बात है, हम उसे कंडेम करते हैं। पर लोगों का जो हौसला है वो बिल्कुल उससे कम नहीं हुआ है। हमारी मांगे वक्त रहते पूरी नहीं होती। बिल्कुल, जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन चलेगा। अगर हमारी मांगों को सुन लिया जाता है तो बिल्कुल इस आंदोलन को भी ख़त्म किया जाएगा और हम एक नए बहुत सारे विपक्ष के नेता है, कोई ऐसा नेता बाकी है जिसको आना चाहिए, नहीं आए? देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे बताऊं कि मैं समझ रही हूँ आप किसकी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक नहीं आए हैं, उन्हें आना चाहिए। मैं तो समझती हूँ वो विपक्ष के नेता हैं तो उन्हें आना चाहिए, पर अभी तक वो नहीं आए हैं, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकती। बट मेरी उम्मीद ये है कि अभी तक जितने एमपीज़ यहाँ पे आए हैं, जितने नेता यहाँ पे आए हैं, वो 20 तारीख को जब हम मार्च निकालेंगे तो वो 20 तारीख को भी आएंगे। घटना के बाद ये बेवकूफ़ी थी बीजेपी सरकार की कि उन्हें लगा अगर वो सोनम वांगचुक को ले जाएंगे या फिर हमें हटाने की कोशिश करेंगे तो ये आंदोलन ख़त्म होने लगेगा या फिर ये आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कितने आक्रोश के साथ, कितने गुस्से के साथ यहाँ पे और लोग जुड़े हैं और लोग उतने ही आक्रोश के साथ नारे लगा रहे हैं, थक नहीं रहे हैं और तब तक मांग रख रहे हैं जब तक सोनम वांगचुक को रिलीज़ नहीं करा जाता, वापस नहीं लाया जाता और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नहीं हो जाता।
भले ही सोनम वांगचुक को वो ले जा चुके हैं, बट हम उनकी जो मांग थी 20 तारीख को संसद चलने की, उस पर हम बहुत डटे हैं और इसी गुस्से के साथ, इसी आक्रोश के साथ हम संसद जाएंगे। संसद जाकर उनके कानों में चिल्लाएंगे कि आपको इस्तीफा देना होगा। हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है तो उनको ज़बरदस्ती वो जो हंगर स्ट्राइक है वो तुड़वाया जाए। इसी बिहाफ पे किया गया। सर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ये था कि उनको मेडिकल अटेंशन मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले, जो कि इन्हें मिल रही थी। सोनम वांगचुक की तबीयत ज़्यादा तब खराब होती जब उनको वो महसूस करके हमें बताते कि अब नहीं हो रहा है। वो खुद कह रहे थे कि मैं 20 तारीख तक किसी ना किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखूँगा और संसद का जो दिन है उधर तब तक मैं रहूँगा, तब तक मैं अपने अंदर जान रखूँगा और मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। ये उन्होंने अपने 17वें दिन बोला था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना तोड़ूँ फास्ट अपना अनशन, तो आप मुझे आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, बच्चों की मांग सुन लीजिए और ये हमारी मांग पूरी कर दीजिए। तो इतनी सी मांग वो पूरी नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो मांग हमारी सुन लेंगे तो बाद में पहले धर्मेंद्र प्रधान की इनकॉम्पिटेंस पे हमने सवाल उठाया, फिर उनकी इनकॉम्पिटेंस पे भी सवाल उठाएंगे, उनके भी इस्तीफे तक हम जाएंगे। तो इसी डर से कि ये शुरुआत नहीं होने देंगे, क्योंकि 12 साल में ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एक इस्तीफ़ा हुआ है इस सरकार में, तो ये नहीं होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया कि सोनम वांगचुक को ही ले गए। पर इससे कुछ हमारा नुकसान नहीं हुआ है, हमारे में उतना ही जोश है, हम उतनी जोश से ही चिल्ला रहे हैं कि सोनम वांगचुक को वापस लाइए और उम्मीद है उनको वापस लाया जाएगा एंड हम संसद जोरों शोरों से जा पाएंगे। विरोध क्यों नहीं होगा? मतलब किस तरह से पुलिस लेके गई है, ना कोई नोटिस, ना कोई नोटिफिकेशन, ना सोनम वांगचुक जी को नोटिस दिया गया, ना उनकी फैमिली को नोटिस दिया गया, ना जहाँ यहाँ पे लोग बैठे उनको नोटिस दिया गया। दिल्ली पुलिस आई सिविलियन क्लोथ्स में आई, एक तो पहली बात तो कोई नोटिस नहीं आया, कोई इंटीमेशन नहीं आया है दिल्ली पुलिस को, इधर उन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दिया। सिविलियन क्लोथ्स में आई, उनने बेडशीट घेरा कैमरा के सामने और फिर वो सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गए हैं। मतलब ये भी एक चीज़ है ना कि आप मतलब किस वो उस आदमी के कंसेंट से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह से डिटेंशन हुआ, डिटेंशन के मतलब सोनम वांगचुक जी को जब उठा के लेके जाया गया, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली पुलिस कह रही थी कि 144 सेक्शन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उनको भी भगाया जा रहा था इस एरिया से। तो अब ये तो हाई कोर्ट का कोई आदेश है नहीं कि आप मतलब सिविलियन क्लोज में उठाइए जाके, जिसको आप उठा रहे हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए कि उनको कहाँ लेके जाया जा रहा है, उनकी फैमिली को इन्फॉर्मेशन ना दीजिए कि कहाँ लेके जाया जा रहा है उनको, और किसी को कोई इन्फॉर्मेशन के बिना उनको उठा के ले आंदोलन का क्या स्वरूप होगा, किस तरफ जाएगा आंदोलन? जिस तरह से आज दो बड़ी घटना घटी, दीपके जी के साथ भी घटना घटी, वांगचुक जी के साथ। मतलब देखिए, मतलब इन दोनों इंसिडेंसेस के बाद दिल्ली पुलिस जहाँ यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी। अभी आपको पता ही है जो सोनम वांगचुक हैं उनके अनशन को 18 दिन हो चुके हैं, 18-19 दिन हो रहे हैं। मीडिया में टेंशन आ रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो सिंपैथी में आए इस मूवमेंट के। स्टूडेंट को अपनी कंडीशन का एहसास हो चुका है। स्टूडेंट जानता है कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कोई मिनिस्टर का बेटा होगा जो उसको ज़्यादा हाई रैंकिंग आएगी, क्योंकि उसको पहले से ही पेपर मिल रखा होगा। स्टूडेंट को अपनी कंडीशन का एहसास हो चुका है, इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे दिनों में से सबसे ज़्यादा भीड़ आज है। तो दिल्ली पुलिस का ये इंटेंशन था और सरकार का ये इंटेंशन रहा है कि यहाँ से मतलब ये जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है वो क्लियर हो। पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे और भीड़ जम रही है। तो मेरा भी यही कहना है कि मतलब ये मूवमेंट कहीं नहीं जा रहा और 20 तारीख को हम संसद घेरने जा रहे हैं। 20 तारीख को संसद घेरने के बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर क्या होगा ऐसा? तो मूवमेंट चलता रहेगा। आप जब तक रेजिग्नेशन नहीं देंगे तब तक मूवमेंट चलता रहेगा। 20 से अधिक बच्चों ने अपनी जान दे दी है। पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक की कंट्रोवर्सी के बाद जब री एग्जामिनेशन हुए हैं तभी भी पेपर लीक हुए हैं। यूजीसी सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है, नेट सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। आप एज ए एजुकेशन मिनिस्टर फेल कर चुके हैं। दीपके जी ने आज एक नई बात कही है कि अब हमें पीएम मोदी का भी इस्तीफा। हाँ बिल्कुल। अब होम मिनिस्ट्री कौन सी सरकार के अंडर है? पहले तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का। मतलब देखिए, अभी तक हमको जिस तरह से प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिली थी, जिस तरह से हमको अपने डिसेंट दर्ज करने का मौका मिला था, वो ठीक था। आज जो हुआ, मतलब जिस तरह से सोनम वांगचुक जी को उठा के लेके गई है दिल्ली पुलिस, मतलब इसके बाद तो मतलब सीधी बात है, आपको होम मिनिस्ट्री से आदेश मिले ये सब करने की। हमको हमारी सरकार में अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। इतने दिनों की चुप्पी, मतलब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने आके एक बार भी एड्रेस नहीं किया है स्टूडेंट्स को, एक बार भी कोई स्टेटमेंट तक नहीं निकाला है। उन्होंने बस मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है वो भारत का हर नागरिक जानता है कि सीजेपी मूवमेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स ने जंतर मंतर घेर रखा है 1 महीने से। तो वो जो चुप्पी है, मतलब एक जिद है कि हम इसको रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे। किसान आंदोलन जब 1.5 साल चला, जब उन्होंने घेर के बैठे दिल्ली के मतलब हर कोने पे जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब अंत में तो वो जो काले कानून थे उनको वापस लिया गया था।
अभी दिग्विजय जी खुद अनशन पे बैठ गए हैं। टिपके भी अनशन पे बैठ गए, हम भी अनशन पे बैठ चुके हैं। मतलब हम SFI से हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं आपके जो स्टूडेंट हैं नेशनल लीडरशिप है वो अनशन पे बैठ रही है, आदर्श और ओइशी घोष। हम भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। हमें बस ये पता है अब कि आप एक सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक पे बैठने से आपको इतना खौफ हो गया है कि आपने आके उनको किडनैप करवा के उनको फोर्स फीड करवाने लेके गए हैं। तो हमारा मैसेज भी क्लियर है सरकार को, आप एक इंसान को वापस लेके जाएंगे, हम 10 इंसान तो लेकर के तो हॉस्पिटल ही गए। अब उन्होंने 20 दिन अनशन रखा, हो सकता है उनकी सेहत में और बिगड़ जाए, कुछ और हो सकता था, तो सही तो किया लेकर के चले गए। मतलब आप रिस्पॉन्स भी तो कर सकते हैं। मतलब अनशन पे क्यों बैठने की नौबत आ रही है? आप ना धर्मेंद्र प्रधान ना मोदी, कोई एक सेंटेंस नहीं आया है उनके उसमें कि अकाउंटेबिलिटी इन्होंने बिल्कुल भी नहीं ली है अभी तक। या तो आप ये बोल दीजिए कि हम शर्मिंदा है कि हमने इतने सारे पेपर लीक करवा दिए, आगे से ये नहीं होगा, बस ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। ये तक नहीं निकला है इनके उससे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को आप मतलब आप उनका अनशन तोड़वा दीजिए। अनशन उन्होंने रखा किसी चीज़ के लिए ना, तो जिस चीज़ के लिए रखी है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं?